वोकल फॉर लोकल महज 3 शब्दों का ताना बाना नहीं, इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सार भी है। शिल्पियों के हाथों का हुनर ईश्वर का वो प्रसाद है जिसने हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को खंडित होने से बचा लिया। आधुनिकता के दौर में जहाँ लोग इंक्रीमेंट न होने पर कंपनी बदल लेते हैं, वहीं इन कारीगर और बुनकरों के समर्पण और त्याग ने इतने आक्रमणों के बाद भी अपनी कला को सुरक्षित रखा। प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान 2014 की ही उपज नहीं थी, बल्कि जब वो मुख्यमंत्री थे तभी से छोटे छोटे क्राफ्ट को भी वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रयास करते रहे। चाहे वो एक छोटे से निरोड़ा गांव में रह रहे गफूर भाई खत्री की रोगन आर्ट पेंटिंग हो या भुजोड़े के चमन भाई सीजू की कच्छ की वीविंग। यही कारण है कि गुजरात के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कंटेम्परेरी होने से युवाओं के बीच खूब लोकप्रिय रहे। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रति उनकी संवेदनशीलता, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के प्रति उनका प्रेम ही था कि उन्होंने देश के कोने कोने में बसे कारीगर और बुनकरों के उत्पादों को एंडोर्स किया, जिसने इन शिल्पियों के दिल में उनके लिए अपार प्रेम की ज्वाला और बढ़ा दी। मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को जहां विकास की धार दी, वहीं मॉडर्निटी की अंधी दौड़ में भी अपने देश की विरासत को वैश्विक पहचान दी। मोदी जी को अच्छी तरह पता था कि लोकल प्रोडक्ट्स ही गाँव की अर्थव्यवस्था के इकोसिस्टम को बैलेंस करने की क्षमता रखते हैं। बदलते समय के साथ गाँव वासियों का शहरों की तरफ पलायन, बढ़ती जनसंख्या के साथ खंडित होते खेत और शिल्पियों के पास उन्होंने कोई चारा भी उनके पास विकल्प भी नहीं था। चाक पर मिट्टी को गढ़ने वाले, मेटल को उकेर कर उसमें अद्भुत कलाकृति बनाने वाले हाथों में रिक्शे का हैंडल आ गया। जो हाथ कभी अपनी रचनाओं से संपूर्ण दुनिया में अपनी पहचान बना चुके थे, वो बड़े बड़े शहरों में जाकर गुम हो गए। यह देशवासियों का मोदी जी के प्रति प्यार ही था कि वोकल फॉर लोकल स्लोगन ने आम जन को लोकल प्रोडक्ट खरीदने के लिए न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि कारीगरों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी जागृत कर दिया। मोदी जी को पता था कि यदि हमारी कला किसी तरह पुनर्स्थापित हो गई तो हमारे देश को आत्मनिर्भर होने से कोई नहीं रोक सकता। विकसित भारत का सपना देखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने जहां चांद पर पहुंचने में सफलता हासिल की, वहीं गांव में बैठे कुम्हार के हाथ को काम भी दिया। बुनकर के लूम जो कभी कपड़ा बुनने की बाट जोते रहते थे, 2014 के बाद हैंडलूम पर सजा ताना बाना शटल के साथ थिरकते हुए कपड़ा बुनता रहा। वाराणसी, जहां पावरलूम के साए में हैंडलूम अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, वह अब फिर से बनारसी शान बन गया है। लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने का कोई भी मौका प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, चाहे वो G20 में विदेशी मेहमानों को गिफ्ट करने की बात हो या मन की बात में कारीगरों का जिक्र, चाहे वो आजमगढ़ के सोहित प्रजापति हो, वाराणसी के कुंज बिहारी या मुरादाबाद के दिलशाद हुसैन जी। मोदी जी ने पूरे भारत वर्ष के कारीगरों के लिए वो स्वयं ब्रांड एम्बेसडर बन गए। पिछली सरकारों में जो पद्मश्री और अवार्ड रसूखदारों की जेब में रहा करते थे, वो मोदी राज में पीपल्स पद्मा हो गए हैं। लगभग हर मौके पर उनका कोई न कोई हैंडलूम उनको पहने देखा जा सकता है, चाहे वो बंधेज हो या पटोला, असमी हो या उत्तराखंडी टोपी। उनके इस प्रयास ने कारीगर और बुनकरों का न सिर्फ हौसला और सम्मान बढ़ाया, बल्कि उनको कॉन्फिडेंस भी दिया कि वो विकसित होते हुए भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पलायन कर चुके कारीगर न सिर्फ अपने गाँव लौटे, बल्कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए नई पीढ़ी को भी प्रशिक्षित कर रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया। योगी जी अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वोकल फॉर लोकल के आह्वान को आत्मसात करते हुए ODOP और VSSY जैसी योजनाएं लागू की, जो निश्चित तौर पर यूपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई हैं, जिसकी प्रशंसा विभिन्न मौकों पर प्रधानमंत्री जी कई बार कर चुके हैं। यही कारण था कि PM साहब ने पूरे देश में इन योजनाओं को लागू भी किया। योगी जी की इन योजनाओं ने यूपी के लगभग हर शिल्पी के परिवार को ट्रेनिंग भी दी और टूल किट भी दी। इस योजना ने न सिर्फ प्रधानमंत्री जी के सपने को और अधिक गति दी, बल्कि पलायन कर रहे हुनरमंदों को अपने ही गाँव में जीविका का साधन भी दिया। जो शिल्पी महीने का 10,000 रुपए बमुश्किल कमा पाते थे, वो उनका आज लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। हम लोगों ने भी UPIDR के माध्यम से 35 जिलों के लगभग 70,000 से भी ज्यादा कारीगरों को क्वालिटी डिजाइन लेड ट्रेनिंग देकर उनके प्रोडक्ट्स का ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन किया है और उनको सीधे बाजार से भी जोड़ा है। अब तक मैं छोटे छोटे गाँव के हजारों कारीगर बुनकरों से मिल चुकी हूँ। सभी का यही मानना है कि जो मान सम्मान हमको मोदी और योगी सरकार में मिला, वो हमने सपने में भी नहीं सोचा था, और जिसके लिए वो सदैव उनके रेडी रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के इस वोकल फॉर लोकल आह्वान ने न सिर्फ हर हाथ को काम दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि विकसित भारत की कल्पना तभी साकार होगी जब हमारी कला संस्कृति को संजो कर रखने वाले यही हमारे कारीगर और बुनकर हुनरमंद सर उठाकर जीवन यापन करेंगे। निश्चित तौर पर मोदी जी के विकसित भारत का रास्ता इन्हीं कारीगरों की गलियों से गुजर कर जाता है।